करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 ॐ। सो हरे कृष्णा प्रभु। हाँ रिकॉर्डिंग हाँ यस। सो 10वां स्कंध है 31वां अध्याय गोपियों का विरह गीत। हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार गोपियां पूरा दिन प्रतीक्षा करती थी और जब भगवान संध्या के समय गोचारण के बाद भगवान जब आते थे तो उनका सुंदर चित्रण शिला ब्रजबालाएं प्रस्तुत करती हैं कि भगवान कितने सुंदर लगते हैं। जब धूल धूसरित उनका मुख होता है, उनके केश घुंघराले, अलकावली जो होती है उनके मुख को आवृत की होती है, ढकी होती है। और भगवान गौओं के बहाने, मित्रों को संकेत देने के बहाने गोपियों से मिलने की आकांक्षा करते थे भगवान। और गोपियां मिलती थी और भगवान बिना कुछ बोले अपना दर्शन देके अपने घर नंद भवन में भगवान भीतर चले जाते थे। तो गोपियां यही कह रही हैं, प्रभु केवल विरह नहीं, जब आपसे मिलन होता है जब भी आप हमें दुखी देते हैं, हमें संग दान नहीं देते, अपना संग दान नहीं देते। तो इस प्रकार गोपियां कह रहे हैं कि आपसे जब से प्रेम किया है, जब से दुखी मिला है हमें, चाहे विरह हो चाहे मिलन हो, ये गोपियों की हृदय का उद्गार है। प्रेम में विभल है इनका हृदय। इस प्रकार भगवान पर आरोप लगा रही हैं कि भगवान ने आपने निश्चय किया हुआ है कि इन गोपियों को मैं दुख के समुद्र में डुबोऊंगा। ये गोपियों भगवान मानो ठान लिया है ये भगवान ने
इस प्रकार गोपियां आरोप लगा रही हैं भगवान को। हाँ, तो अब गोपियां मन में सोच रही हैं कि हमने कृष्ण पर आरोप लगा दिया तो कृष्ण रूठ जाएंगे हमसे। अब हमने कृष्ण पर यह आरोप लगाया, आक्षेप लगाया कि तुम ही हमारे दुख के कारण हो। अब गोपियां तो महाभावमती गोपियां हैं। हाँ, तो इसके कारण अब गोपियां सोच रही है, अरे अरे हमने भगवान पे तो आरोप लगाया, कृष्ण पे तो आरोप लगाया, लेकिन ये हमारे स्वतः के कर्म हैं जिसके कारण हम दुखी हैं। हाँ, इस प्रकार गोपियां इस प्रकार बोल रही हैं कि ये हमारे स्वतः के कर्म हैं जिसके कारण हम दुखी हैं। हाँ, और जब ऐसा भाव आया गोपियों के हृदय में तो कृष्ण पर आरोप लगाने लगी वो। कृष्ण पर आरोप लगाने लगी वो गोपियां। कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। इस श्लोक में कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं क्योंकि उनको अपराध का बोध हो रहा है कि हमने अपराध कर दिया कृष्ण के प्रति। ये जो दुख है ये हमारे कर्मों के कारण है, कृष्ण ने हमें दुखी नहीं किया। ऐसा बोध आया गोपियों के हृदय में, ये भावना आई। तो इसलिए वो गोपियां भगवान को से प्रार्थना कर रही हैं इस श्लोक में, ताकि तो यहां पे आता है प्रणत कामदम, ये 12वां श्लोक, ये 13वां श्लोक है। पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देहमापदि चरणपङ्कजं शन्तनं च ते रमणनास्तने अप्रदिहन् प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देहमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनास्तने अप्रयाधिहन्। तो इस श्लोक में गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, भगवान की स्तुति गा रही हैं इस श्लोक में, ताकि जो रुष्ट हो गए होंगे भगवान उनके आरोप से, भगवान सुखी हो जाए। तो इसमें प्रणत कामदम, यहां पे गोपियां भगवान जो माने हुए हैं कि रुष्ट हो गए हैं, क्रोधित हो गए होंगे हमारे आरोप से, तो गोपियां यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं और वो प्रेज कर रही हैं कृष्ण को, कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं इस श्लोक में। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, कालिया कितना बड़ा अपराधी था आपके प्रति। गोपियां अपने आप को सांत्वना दे रही हैं, देखो कालिया इतना बड़ा अपराधी था और भगवान ने प्रणत अपने चरण, लेकिन भगवान जब प्रणत हो गया, जब शरणागत हो गया भगवान के, तो भगवान ने उसके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, कालिया नाग के। और भगवान ने पद्मार्चितम, ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा अपराध किया, भगवान के गौएं चुरा ली, बछड़े चुरा लिए, भगवान ने उनको भी क्षमा कर दिया ब्रह्मा जी को। तो गोपियां यही कह रही हैं, इसलिए हम आपसे अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, गोपियां कह रही हैं इस प्रकार। इसलिए भगवान के चरणों के बारे में बता रही हैं। भगवान धरणि मंडनम श्लोक में आया है, धरणि मंडनम, भगवान के जब चरण जब चलते हैं, मधुरम चलितम, भगवान जब चलते हैं तो उनके चरण चिन्ह जो वो छप जाते हैं भूमि पर, ब्रज की भूमि पर।
तो उससे ये पूरी पृथ्वी शोभायमान हो जाती है और सुंदर हो जाती है। धरणी मंडनम कह रही है श्लोक में, धरणी मंडनम, और सुंदर हो जाती है आपके चरणों की स्तुति कर रही हैं गोपियां, सुंदर हो जाती है प्रभु। और जब आप और गर्ग ऋषि ने कहा था, गर्ग मुनि ने जब भगवान का नाम संस्कार किया था कि इस बच्चे को, इस बालक को ध्यान से पालना, क्योंकि तुम्हें बड़ी बड़ी आपत्तियों से बचाएगा ये बच्चा। जब कृष्ण भगवान का नाम संस्कार किया था गर्ग मुनि ने, भादुरी ऋषि ने, वो भी थे वहां पर, भादुरी ऋषि। तो फॉर ऑल दीज रीजंस भगवान के चरण संततम हैं। संततम मतलब आनंदवर्धक हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, सुखदायक हैं भगवान के चरण। भगवान के चरण शंतम है, शंतम मतलब सुखदायक हैं। ये गोपियां स्तुति कर रही हैं भगवान के चरणों की, शंतम। और आप क्या हैं? अधिहन। आपके चरण अधिहन मतलब अधि, एक होता व्याधि, एक होता आधि। व्याधि होता मानसिक रोग, आदि होता शारीरिक रोग, आदि व्याधि बोलते हैं ना। तो भगवान अधिहन है, हन मतलब ये आधि, मतलब भगवान दुखों को दूर करते हैं, मतलब जो शारीरिक मानसिक रोग है उससे मुक्ति देते हैं भगवान के चरण। यही कह रही है यहां पे अधिहन। अधिहन मतलब जो दुख है उसको भगवान हटाते हैं। और इसलिए वो बोल रही हैं, हे रमण, हे हमारे प्रिय, हे प्रिय, प्रियतम, हे रमणा। रमण करके भगवान को संबोधित कर रही हैं श्लोक में। हे रमण, अपने चरणों को हमारे स्तनों पर रख दीजिए, हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए, और हमें, जो हम मर रही हैं आपके विरह की अग्नि में, उससे हमें बचा लीजिए, मृत्यु से बचा लीजिए। अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर रख दीजिए। इस प्रकार गोपियां प्रार्थना कर रही हैं इस श्लोक में भगवान से। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूं श्लोक। प्रणत कामदम, प्रणत मतलब जो आपके शरणागत हैं, कामदम मतलब उनकी इच्छाओं को पूरी कर देते हैं आप। प्रणत कामदम, पद्मजार्चितम, अर्चितम मतलब अर्चना करते हैं। कौन? पद्मजा। पद्मजा कौन है? ब्रह्मा जी, जिनका जन्म पद्म पे हुआ, कमल के फूल पर हुआ, वो कमल के पुत्र माने जाएंगे। ब्रह्मा जी का जन्म कमल के फूल पर हुआ। और पद्मजा का एक और अर्थ है लक्ष्मी जी, उनको भी पद्मजा बोलते हैं, पद्मा। लक्ष्मी जी का भी नाम पद्मा है ना। तो पद्मा अर्चितम, आपकी पूजा करते हैं ब्रह्मा लक्ष्मी, आप उनके द्वारा सेव्य हैं, आप पूज्य हैं उनके द्वारा, वो आपकी अर्चना करती हैं प्रभु। धरणी मंडनम, और आप के चरण चिन्ह, जब आप चलते हैं इन चरणों से, जो चरण चिन्ह छपते हैं पृथ्वी पर, उससे पृथ्वी और सुंदर लगती है और मंडित हो जाती है। देहमापदी, और जो आप पे ध्यान लगाते हैं, आपका स्मरण करते हैं, तो जो आपदा है उनके जीवन में, उससे मुक्त हो जाते हैं, अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं। देहम आपदी, चरण पंकजम, आपके चरण रूपी कमल, चरण पंकजम, शंतमम चते, दुखों से मुक्ति करने वाले, देने वाले हैं, सुखदायक हैं आपके चरण, इसलिए शंतम करके पुकार रही, भगवान के चरण को कह रही हैं शंतम है ये चरण। चरण पंकजम शंतमम चते रमणनास्तने अप्रयाधीन अधिहन। हे रमण, हे कांत, नहा हमारे चरणों, हमारे वक्षस्थल पर, स्तनेश, स्तन, स्तन मतलब हमारे स्तनों पर, अपरेहा कृपा रखें, अधिहन। अधिहन मतलब जो कलेश को दूर करते हैं, शारीरिक कलेश, मानसिक कलेश को दूर करने वाले हैं भगवान, हमारे स्तनों पे रख दीजिए।
इस प्रकार गोपियां प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। गोपियां प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। तो इस पर हम टीका पढ़ेंगे। इस श्लोक पर हमारे आचार्यों की टीका इस श्लोक पर क्या है, इसे हम पढ़ते हैं। अर्थ हमने समझ लिया इस अर्थ का, इस श्लोक का। और जो टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हमने पढ़ी, हमने समझा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। और हमारे दूसरे आचार्य क्या बोल रहे हैं इस श्लोक पर। प्रणत कामदम पद्मार्चितम धरणि मंडनम देहम आपदी चरण पंकजम शंतम चते रमण नास्तनेश अपरयादिहन। अधिहन मतलब सर्व दुखारिणा। हे भगवान, हे रमण, हे सबों के दुख को हरने वाले। प्रणत कामदम, जो प्रणताम सर्वा अर्थ प्रदम, जो प्रणत होते हैं, जो शरणागत होते हैं, उनकी सारी इच्छाओं को आप पूरी करते हैं। पद्मार्चितम, ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित आपके चरण। धरणी मंडनम, भूतलम मंडयती थी, जो मंडन भूतल को सुंदर बनाते हैं, पृथ्वी को शोभायमान करते हैं आपके चरण चिन्ह। देहम आपदी, आपदी ध्येयम च, जब आप जो कोई आप पर ध्यान लगाता है तो उसकी जीवन में आपदा खत्म कर देते हैं आप। शंतम, सेवा अवसरे सुखदम, सुखतमम, सुख प्रदान करने वाले, इसलिए शंतम भगवान कह रही है चरण। ते चरण पंकजम, अपने पद कमल को न हमारे स्तनेशु, हमारे स्तन पर रख दीजिए, अर्पित कीजिए हमारे वक्षस्थल पर अपने चरणों को। इस प्रकार गोपियां बोल रही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में ब्रजदेवियों के प्रेमानुभव के माध्यम से उन लोगों के मुख से उनके प्रति श्री कृष्ण का वर्णन महारासवाही होगा, ये सोचकर उन्होंने ब्रजदेवियों की उक्ति में ही उनका वर्णन किया है भगवान के चरणों का। ब्रजदेवियों, गोपांग, इन ब्रजबालाओं के मुख से जो निकला भगवान की स्तुति, उसका वर्णन हूबहू शिला सुखदेव गोस्वामी ने वर्णित कर दिया, बोल दिया। ब्रजबालाओं का मधुर प्रेम स्वयं भगवान अप्राकृत नवीन मदन कृष्ण की हृदय में जो विपुल शोभ की दृष्टि करता है। और केवल ब्रजबालाओं के हृदय में दुख नहीं है, कृष्ण का संग प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कृष्ण के मन में भी दुख है कि मुझे ब्रजबालाओं का संग नहीं मिल पा रहा है। ब्रजबालाओं का मधुर प्रेम है ना, तो स्वयं भगवान जो अप्राकृत मदन मोहन है, अप्राकृत स्पिरिचुअल कामदेव है भगवान, उनको बोलते हैं अप्राकृत नवीन मदन है भगवान, मदन मोहन है भगवान। श्री कृष्ण के हृदय में जो अत्यधिक शोभ है, दुख है, उसको ये श्लोक, उसको भी ये श्लोक बतलाता है। श्रीमती राधा रानी कि ब्रजबालाओं ने पहले स्मर्शोभ उत्पन्न होने पर कृष्ण के दर्शन और उनके मिलन की प्रार्थना की। स्मर्शोभ हुआ मतलब ये कामदेव ने दुख उत्पन्न किया उनके हृदय में, ब्रजबालाओं ने, पिछले श्लोक में आया था। और व्याग्रतावश गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, हे रमण, हे मन दुख विनाशन, हे मन के दुख को हरने वाले, तुम्हारे चरण प्रणत कामदम हैं, शरणागत के लिए क्या हैं, उनके सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। सर्वार्थ प्रदम, स्वर्थ, उनका जिसमें भी इच्छा है उसको पूरी करने वाले हैं, और अभिष्ट उनकी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, जैसे नलकुंवर मणिग्रीव ने आपके चरणों से प्रणत होकर अभिष्ट अपने इच्छाओं को पूरी किया, भगवान के चरणों में गिर गए। श्री कृष्ण शरणागत जन को स्वार्थ प्रदान करते हैं। यही नहीं, केवल उनकी इच्छाओं को पूरी नहीं करते, कृष्ण आत्मदान भी दे देते हैं, अपने आप को दे देते हैं उस भक्त को जो प्रणत होता है, भगवान के शरणागत होता है। भगवान आत्मदान कर देते हैं, अपने आप को दे देते हैं उस भक्त को अपने।
चैतन्य चरितमिता में आता है, कृष्ण तोमार हो यदि बोले एक बार, भवबंधन है ते कृष्ण तारे करे न पार। जो एक बार भी बोल दे कृष्ण को, भगवान को, कि कृष्ण आज से मैं आपका हुआ, अब मेरा जीवन भार आपको सौंपता हूं, मैं आपका हुआ, प्रणत कामदम, प्रणत हो गया जो भगवान के चरणों में। कृष्ण तुम्हार हूं यदि बोले एक बार, कृष्ण मैं तुम्हारा हो गया हूं। भवबंधन है ते कृष्ण तारे करे न पार। भगवान उसको भवबंधन से मुक्त कर देते हैं, जन्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, भगवान भवसागर से पार कर देते हैं। भवबंधन है ते कृष्ण तारे करे न पार। शरण लइया करे कृष्ण आत्मसमर्पण, और शरण लेके कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। कृष्ण तारे करे तत्काले, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। उसमें कृष्ण उसको आत्मसम बना देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। आध्यात्मिक चिन्मय शरीर मिल जाता है, चिदानंद शरीर मिल जाता है उसको, सचिदानंद शरीर मिल जाता है उसको, स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है। कृष्ण अपने जैसा बना देते हैं उसको, उस भक्त को अपने आप को दान कर देते हैं। का पंडितर तस्परम शरणम समीयात। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का श्लोक है, जिसमें उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान को। उद्धव जी 11वें स्कंद में ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के। कह पंडितम तत्पदपरम शरणम समीयात, भक्ता प्रियाद्रतगिरः सुहृत् कृतज्ञात्, सर्वान् ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामा, न आत्मनम् अपि उपचः अपचयो न यस्या। इसमें उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, जो आपका भजन करते हैं, करने वाले जो आपके सुहृद जन हैं, आपके मित्र जन हैं, या जो आपका भजन करते हैं, आपके भक्त जन, उनको आप क्या करते हो? भजतो अभिकामा, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी कर देते हो आप। उनको उनकी जो अभिलाषा की थी, जिन जिन वस्तुओं की, वो प्रदान कर देते हो आप। केवल वो वस्तुएं प्रदान नहीं करते, आत्मदान दे देते हो आप, यही बोल रहे हैं यहां पे। सर्वान ददाती, अपने आप को दे देते हो आप, आत्मदान कर देते हो आप। और आप वे हैं जिनका अपचयो मतलब जिनका ह्रास नहीं होता, जो कम नहीं होते कभी, और ना उनमें वृद्धि होती है, आप में अनंत हो आप, ना आपका में कोई ह्रास होता है, ना कम होते हो, ना आपकी कोई वृद्धि होती है। उन्हीं भक्त प्रिय आप क्या हो? भक्त प्रिय हो आप, सत्यवाक हो, मतलब आप अपने भक्तों के प्रिय हो, भक्त वत्सल हो, सत्यवाक हो, आपके वचन हमेशा सत्य, आप सत्यवाक हो मतलब सत्य बोलते हो, और सर्व सुहृद, सबों के मित्र हो, सबके वेल विशर है भगवान, सबके मित्र हैं भगवान, सर्व सुहृद, और कृतज्ञ हो। कोई भी भगवान की थोड़ी सी भी सेवा कर देता, भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। इस संसार में तो देखा है, बड़ी बड़ी सेवा करके भी लोग कहते हैं तुमने क्या किया हमारे लिए, छोटा मानते हैं। लेकिन भगवान का बिल्कुल इससे विरुद्ध है। भगवान का स्वभाव क्या है? छोटी सी सेवा को भी बहुत बड़ा मानते हैं भगवान, इसलिए कृतज्ञ आया है शब्द, कृतज्ञ है भगवान। ये उद्धव जी बोल रहे हैं, भगवान आप कृतज्ञ हो। तो जिसके अंदर ऐसे गुण हैं, जो भक्त प्रिय हैं, सत्यवाक हैं, सर्व सुहृद हैं, मित्र हैं सबके, कृतज्ञ हैं भगवान, तो हम और किसकी शरण ले? कौन ऐसा पंडित होगा जो आपकी शरण ना ले? पंडित होते भी आपकी शरण ना ले, इस बात को जानते हो कि आपके अंदर इतने गुण हैं और आपकी शरण न ले, ऐसा कौन पंडित होगा? श्रील
उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान को ये प्रार्थना में। भगवान ने स्वयं बोला है श्रीमद् भागवतम में, स्वयं भगवान बोल रहे हैं उद्धव को ये श्लोक। मृत्या यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षतो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय कल्पते वै। भगवान श्रीमद् भागवत में बोल रहे हैं उद्धव, मृत्यु यदा त्यक्त समस्त कर्म, जो मरणशील लोग हैं संसार के, अगर अपने सारे कर्मों को त्याग कर मेरी शरण ले लें, यदा त्यक्त समस्त कर्मा, कर्मों को त्याग दें, अपने सारे धर्मों को त्याग दें, सर्वधर्मान परित्याजा, और निवेदित बन जाए, निवेदन मतलब निवेदित आत्मा बन जाए, निवेदित आत्मा मतलब शरणागत आत्मा बन जाए, प्रपन्नार्थी बन जाए, प्रपन्न मतलब शरणागत बन जाए, निवेदित आत्मा विचिकीर्षतो में, और मेरी तरफ आकर्षित हो जाएं, तदमृतत्वं प्रतिपद्यमानो, तो मेरी तरह अमृत का पान करते हैं, वो मतलब मेरी तरह अमर बन जाते हैं, चिदानंद मेरी तरह बन जाते हैं, मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं, मेरे धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे जैसे बन जाते हैं। भगवान कह रहे हैं तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, मैं उनको अमृत तत्व का पान कराता हूं। मई आत्मा भूया, मेरे जैसे मई आत्मा भूयाय च कल्पते वही, वे मेरे क्या बन जाते हैं, फलस्वरूप में मानव जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करता है और मेरे जैसा ऐश्वर्य भोगने के लिए योग्य हो जाता है। मतलब मेरे जैसा, मेरे से प्रेम युक्त होकर मेरा पार्षद बन जाता है और वो धन्य हो जाता है, मेरा पार्षद बन जाता है। भगवान इस प्रकार इस श्लोक में बोल रहे हैं, जो भगवान का शरणागत हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भी तो ये प्रार्थना की थी, ये प्रार्थना हमने पढ़ी थी, पद्मार्चितम आता, जब पद्मजा अर्चितम, मतलब ब्रह्मा जी भी आपके चरणों की उपासना करते हैं, इस श्लोक में आया है, गोपियां बोल रही हैं। तो जब ब्रह्मा जी अपराधी बने थे भगवान के गौ, तो उस समय जब ब्रह्मा जी को अपने अपराध का बोध हुआ था, तो ये प्रार्थना गाई थी ब्रह्मा जी ने, ततस्तु मे नाथ स भूरि भागो भवेत्रवानत्र तु वा तिरश्चाम। हे प्रभु, येना एकोपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तत्पाद पल्लवम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना थी जब उनको अपने अपराध का बोध हुआ। भगवान को कह रहे हैं, हे प्रभु, आप मेरे तदस्तु में नाथ, आप मेरे नाथ हैं, और आप मुझे कोई भी योनि में जन्म दें, मेरे अपराध के कारण मुझसे ब्रह्मा जी का पद छीन ले, मुझे त्रियंश योनि में जन्म दे, किसी पशु योनि में जन्म दे, हे किसी भी योनि में मुझे जन्म दें आप, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, ये ना हम एकोपि भवत जनानाम, मेरी गिनती आपके भक्तों में हो जाए, बस किसी तरह मुझे आप अपने भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर लो, बस आप मुझे ब्रह्मा जी की पोस्ट से हटा दो, मुझे त्रियंश गति दे दो, मुझे पशु योनि में डाल दो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मेरी एक ही अभिलाषा है प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से कि आप भवत जनानाम, आप मुझे अपने भक्तों की लिस्ट में ऐड कर लीजिए, मतलब मेरा नाम जोड़ लीजिए, मैं आपका भक्त कहलाऊं, बस इतनी मेरी इच्छा है। भूतवान, और आपके चरणों की सेवा में, हे पाद पल्लवम, आपके चरण रूपी कमल रूपी चरणों की सेवा में मुझे नियुक्त कर दें, और आपके भक्तों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, सूची में मेरा नाम आ जाए। हे नाथ, इस जन्म में पशु बनूं, पक्षी बनूं, किसी भी जन्म में महासौभाग्य उदित हो, जिससे मैं जाकर आपके किसी एक सेवक के रूप में गिना जाकर आपके पाद पल्लवों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करके धन्य हो सकूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान के चरण। जुगल गीत में भी तो आता है, ब्रज देवियां बोल रही हैं, वंद्यामान चरणम पथि वृद्धे
आगे आएगा ये ब्रज देवियां आगे बोलेंगी, किसी दूसरे गीत में, जुगल गीत जब आएगा जब बोलेंगी के अनुसार भगवान नित्य ब्रह्मा आदि, जब भगवान आते थे संध्या के समय, गोचारण करने के बाद जब संध्या के समय आते थे भगवान ब्रज में, तो बीच में सारे देवी देवता आ जाते थे और भगवान की आरती करते थे। कोई चामर करता था, कोई पंखा झुलाता था भगवान को, और सारे उनके जो सखागण थे देखते थे, अरे ये कौन लोग आ गए। ब्रह्मा, भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र सब आते थे, भगवान की आरती उतारते थे, भगवान का चरणों को स्पर्श करते थे। और सखा गोप बेचारे डर के देखते थे, ये कौन लोग हैं जो कृष्ण को की ऐसे आरती उतार रहे हैं, कौन लोग हैं ये। तो ये गोपियां बोल रही हैं, विखन सारथी तो विश्वगुप्त, ये तो गोपी गीत ही आ गया। हे सखे, तुम ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व पालन के लिए इस कुल में अब आपने सातवत कुल में जन्म लिया है, वैष्णव कुल में जन्म लिया है, अवतार लिया है। तो इस प्रकार अब देखिए यहां पे तो ऐसा लग रहा है पद्मार्चितम, इससे ये गोपियों का ऐश्वर्य भाव आ गया भगवान के प्रति। भगवान को कह रही है ब्रह्मा जी आपकी पूजा करते हैं प्रभु, ऐसे जैसे ऐसा लग रहा है ऐसे गोपियों का माधुर्य भाव खत्म हो गया, ऐश्वर्य भाव से गोपियां ऐसे बोल रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि पद्मार्चितम, ब्रह्मा जी आपकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी आपकी पूजा करती हैं, जैसे उनका माधुर्य भाव खत्म हो गया हो। लेकिन उस नेक्स्ट लाइन में बोलती हैं, हे रमण, रमण करके पुकार रही है भगवान को, हे हमारे प्रियतम। श्लोक में कह रही है ना, रमण नास्तने अप्रियाधिन, रमण करके हे कांत, हे हमारे प्रियतम। भूल गई वो ऐश्वर्य को, भाड़ में जाए, ब्रह्मा जी तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम्हारे चरणों की पूजा करते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप तो हमारे रमण हो, कांत हो, हमारे प्रियतम हो प्रभु। ये माधुर्य भाव है, इसे बोलते हैं माधुर्य भाव। ये ब्रज का माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव में भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भक्त अपनी परिचर्या, मतलब अपने आप को भक्त नहीं मानता, भगवान नहीं मानते। दोनों का ऐसा इनफॉर्मल संबंध होता है। इनफॉर्मल मतलब औपचारिक संबंध नहीं, प्रेम से पूरित वो जो संबंध होता है कृष्ण से, जिसमें कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं गोप सखा, कृष्ण को गालियां देती हैं गोपियां, कृष्ण पर आरोप लगाती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगता है, राधा रानी मान करती हैं, मानवती बन जाती हैं। ये सारा जब घनिष्ठ संबंध होता है ना कृष्ण से, जब ही संभव है। कृष्ण को भगवान समझना कि ब्रह्मा जी आपकी चरणों की उपासना करते हैं, तो वो तो फिर ऐश्वर्य भाव हो गया, उसमें भी माधुर्य संकुचित हो जाता है, लुप्त हो जाता है माधुर्य। लेकिन गोपियों का माधुर्य लुप्त नहीं हुआ। गोपी कहती, हे रमणा, अपने चरणों को हमारे स्तनों पे, हमारे वक्षस्थल पर अर्पित कर दीजिए प्रभु। ये बोल रही हैं गोपियां इस प्रकार कृष्ण के। इसलिए यहां पे गोपियां इस प्रकार, श्रीमद् भागवतम में भी आता है, कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे। जब भगवान ने कालिया नाग का दमन किया तो कालिया नाग की पत्नियां आ गई बाहर निकलकर और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु। सब भक्त थी, नाग की पत्नियां सब कृष्ण भक्त थी। केवल यही दुष्ट कृष्ण, ये कालिया नाग ऐसा था कि दंभित हो गया था, अहंकारी होने के कारण कृष्ण का भक्त नहीं बनाते, ये अभक्त बन गया था ये। लेकिन नाग पत्नियां तो भक्ति थी भगवान की। वो आई, जब भगवान ने उसको लहूलुहान कर दिया, उसका सारा अहंकार चूर कर दिया, सारा विष निकल गया उसके मुख से, सारा उगलवा दिया, तब ये नाग पत्नियां बोलती हैं, कस्यानु, हे प्रभु, इस हमारे मूर्ख पति ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया था, कौन सी भक्ति कर दी थी। कस्यानुभावो न देव विद्महे, बड़े बड़े देवी देवता आपके चरणों की प्राप्ति नहीं कर पाते। इस कालिया नाग हमारे पति ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया, भक्ति कर दी कि आपके चरण इसके सिर पर, इसके शीश पर पड़ गए।
तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकाराः। इसको कौन सा ऐसा अधिकार कैसे मिल गया इसको कि आपके चरण रेणु, आपके चरण रज का को स्पर्श करने का अधिकार मिल गया हमारे पति को, काले नाग को? ऐसा क्या क्या इसने कर दिया ऐसा प्रभु? यत्वांछा शीरा ललनार्च तत्प्रभु। अरे जिन चरण रज की प्रार्थना के कारण, जिस चरण रज की इच्छा के कारण लक्ष्मी ललना, लक्ष्मी जी तप कर रही हैं बेलवन में, ब्रज में। यत्वांछा श्री ललनाचरत तपो, और तप कर रही हैं आज तक। वो गोपी बनना चाहती है, भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं, चरणों की रज को प्राप्त करना चाहती हैं। विहाय कामान सुचिरम धृतव्रतः, विहाय कामान। और गोपियों, ये लक्ष्मी जी ने विहाय कामान, सारी अपनी इच्छा को छोड़ दिया। इतने बड़ा ऐश्वर्य है वैकुंठ में, नारायण की चरण का संवाहन कर रही हैं, दबा रही हैं भगवान के चरणों को। नारायण लक्ष्मी जी अपने सारे ऐश्वर्य भाव को छोड़ने के लिए तैयार हो गई लक्ष्मी। विहाय कामान, सारी अपनी ऐश्वर्य भाव को छोड़कर सुचिरम धृत व्रता, और धृत व्रत धारण कर लिया, और तपस्या कर रही हैं कि मुझे भगवान कृष्ण के माधुर्य से आकर्षित होकर, कृष्ण की मधुरता से आकर्षित होकर भगवान के चरण रज की प्राप्ति चाहती हैं। ये कौन? लक्ष्मी जी। ये बोल रही है नागपत्नियां इस प्रकार श्लोक में। इसलिए भगवान सर्व सौभाग्य निधि श्री कृष्ण चरण रूपी संपदा पर ब्रज रमणियों का एक अधिपत्य है। इन ब्रज रमणी जो हैं, ये ब्रजबालाएं, भगवान के चरणों का एक अधिपत्य है। इनका पूरा अधिकार है भगवान के चरणों में। अपने प्रेम से ये अधिकार प्राप्त किया है गोपियों ने। महाप्रभु चैतन्य चरितमिता में लिखते हैं, ब्रज रमणियों की चरण महालक्ष्मी द्वारा अर्चनीय हैं। इन ब्रज गोपाओं, जो ब्रज बालाएं हैं, जो गोपांगनाएं हैं, ब्रज गोपांग, इनके चरणों को तो लक्ष्मी जी पूजती हैं। महालक्ष्मी के द्वारा इनके चरण अर्चनीय हैं, अर्चना करती हैं, अभिलाषा करती कि मैं भी ब्रज की गोपी बनूं एक। इस अभिलाषा से तप कर रही हैं लक्ष्मी जी, अपना सारा ऐश्वर्य त्याग कर। श्री महाप्रभु राधा भाव में सनातन गोस्वामी के हाथ पकड़कर महाप्रभु ने ये चैतन्य चरितमिता में श्लोक गाया था। सखी हे कौन तप कैलो गोपी गण। हे सखी, राधा रानी बोल रही हैं, सखी कौन तप कैलो गोपीगण। राधा भाव में महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी से, हे सखी कौन सा ऐसा तप किया था इन गोपीगणों ने। कृष्ण रूप माधुरी पीबी पीबी नेत्र भरी, शलाघे करे जन्म तनु मन। चैतन्य चरितमिता के मध्य लीला के 21 अध्याय में श्लोक आता है। सखी हे कौन तप कैल गोपीगण, कृष्ण रूप सुमाधुरी, कि कृष्ण अपने नेत्र से भर भर के कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रही हैं। ऐसा कौन सा तप किया था इन गोपीगणों ने। श्लाघ्य करे जन्म तनु मन, और अपने जन्म को, अपने शरीर को, अपने मन को सफल बना रही हैं, कृष्ण के रूप माधुरी का पान कर रही हैं, नेत्रों से भर भर के कृष्ण के माधुरी का पान कर रही हैं। ऐसा कौन सा तपस्या की थी गोपियों ने। हे प्रिय सखी, ये माधुर ऊर्ध्व आन, नाही यार समान, परम गेयो में स्वरूपेर गणे। कह रही है, हे माधुर ऊर्ध्व आन, गोपियों द्वारा कृष्ण का जो सुंदर माधुर्य का आस्वादन किया जा रहा है, ये अद्वितीय है। कोई नहीं कर पाया ये कृष्ण के इस माधुरी का आस्वादन। उस भावमयी माधुरी के समान ना, और उसके ऊपर कोई नहीं, उस माधुर्य के ऊपर कोई नहीं। कृष्ण के माधुर्य ऐसा है,
उसके ऊपर कोई नहीं, उसके समान तो छोड़ो, उसके ऊपर तो छोड़ो, उसके समान कोई नहीं है कृष्ण। पर व्योम स्वरूप गणे, भगवान नारायण का भी उतना माधुर्य नहीं, नारायण का भी उतना माधुर्य नहीं जितना कृष्ण का है, कृष्ण का है जितना माधुर्य। ये हो सब अवतारी परम में अधिकारी। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, मत्स्या, कूर्मा, नरसिंहा, कश्यपा, वामना, जितने भी भगवान के अवतार हुए, किसी में इतना माधुर्य नहीं जितना कृष्ण में है। इतना माधुर्य किसी अवतार में नहीं, नारायण में नहीं। ए माधुर्य नाही नारायणे, ये माधुर्य नारायण भगवान में भी नहीं जो कृष्ण में है। ताते साक्षी से रमा नारायण प्रियतमा प्रतिव्रता गणेरुपासया। इसका साक्षात उदाहरण लक्ष्मी है, जो अपने पति नारायण को छोड़कर, जो इतनी बड़ी पतिव्रता शिरोमणि है लक्ष्मी, पतिव्रता शिरोमणि है लक्ष्मी जी, वो अपने पति का त्याग करके कृष्ण की माधुर्य से लोभित होकर, ती हो ये माधुर्य लोभे, कृष्ण का माधुर्य से लोभ ललायित होकर, लौल्यम इतना जागृत हो गया लक्ष्मी जी में, लोभे हो गई। छाड़ी सब काम भोगे, ऐश्वर्य छोड़ दिया वैकुंठ का। व्रत करीला तपस्या, व्रत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं कि कृष्ण में गोपी बन जाऊं, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना चाहती हैं। सीते माधुर्य सार अन्य सिद्धि नाही यार, तीहो माधुर्य आदि गुण खानी। महाप्रभु कह रहे हैं, अरे भगवान जो कृष्ण का जो माधुर्य, जो सार है, किसी भी कोई भी सिद्ध व्यक्ति हो, कोई सिद्धि मिल जाए, अष्ट सिद्धियां मिल जाए, निधि मिल जाए, लेकिन कृष्ण के माधुर्य का सार, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं, कृष्ण के माधुर्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अन्य सिद्धि नाही तारती हो माधुर्य आदि गुण खानी, क्योंकि ये गुणों की खान है भगवान का माधुर्य, कृष्ण का माधुर्य गुणों की खान है। आर सब प्रकाशे तारदत गुण भाषे, यहाँ यत प्रकाशे कारे जानी। भगवान के जितने भी विस्तार हुए हैं, अवतार हुए हैं, और विष्णु के रूप में और अनेक अनेक जो अवतार हुए हैं भगवान के, वो तो केवल इस कृष्ण का जो माधुर्य है उसका तो केवल आंशिक गुण है उनमें। पूर्ण माधुर्य तो केवल कृष्ण में ही विराजित है। अवतारों में, नारायणों में, 3 प्रकार के विष्णुओं में और अनेक अनेक अवतारों में तो केवल उस माधुर्य का एक अंश मात्र प्रकाशित होता है, एक अंश मात्र केवल। इसलिए आगे कहते हैं, गोपी भाव दर्पण नव नव क्षणे क्षण, आर आगे कृष्णे रामाधुरे। तो ये गोपी जो प्रेम है, गोपियों ने जो महत विपुल प्रेम जो गोपियों के हृदय में है, विपुल प्रेम, वो तो मानो दर्पण की तरह है, शीशे की तरह है, जिसमें कृष्ण का माधुर्य झलकता रहता है प्रतिक्षण। और नव नव नए नए प्रकार का माधुर्य वो वर्धन होता रहता है, नए नए प्रकार का रस उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होते हैं कृष्ण के मन रूपी दर्पण में। कृष्ण का माधुर्य पूर्ण रूपेण प्रतिबिंबित होता है गोपियों के हृदय में, हृदय रूपी दर्पण में। दोहे करे हुड़ा हुड़ी, बाड़े सुख नाही मूड़ी, नव नव दोहार प्राचुरे। अब कंपटीशन होता है, हुड़ा हुड़ी होती है,
स्पर्धा होती है। कृष्ण का माधुर्य जब बढ़ता है तो गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है। जब गोपियों का प्रेम और बढ़ जाता है तो कृष्ण और अपना माधुर्य बढ़ा देते हैं। मतलब हुड़ा हुड़ी मतलब स्पर्धा चलती है और दोनों में से कोई नहीं हारता। कृष्ण का माधुर्य, कृष्ण का सौंदर्य, माधुर्य देखकर गोपियों के हृदय में प्रेम उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, बृहत प्रेम उमड़ता है। और जब गोपियों के हृदय में और प्रेम उमड़ता है और अधिक सुंदर लगने लगती हैं गोपियां प्रेम के कारण, कृष्ण प्रेम। और कृष्ण फिर क्या करते हैं, अपना माधुर्य और बढ़ा देते हैं। कृष्ण जब कृष्ण का माधुर्य और बढ़ता है तो कृष्ण का प्रेम और बढ़ जाता है इन गोपियों का। तो इसलिए होड़ा होड़ी बोले हैं यहाँ पे, एक दूसरे से स्पर्धा चलती है और इस स्पर्धा में कोई नहीं हारता। अनंत मात्रा में भगवान अपना माधुर्य बढ़ाते हैं, अनंत मात्रा में गोपियां अपना प्रेम बढ़ाती हैं, जिससे वो माधुर्य का आस्वादन कर पाए। तो तब दोहार पराचुआ, तो दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। कर्म कर्म तप योग ज्ञान विधि भक्ति जप ध्यान यहाँ हैते माधुर्य दुर्लभ। ये कृष्ण का माधुर्य का को प्राप्त करना, अरे बड़े बड़े कर्म करने, सत्कर्म करने के बाद, तब बड़ी तपस्या करने के बाद, योग अष्टांग योग करने के बाद, ज्ञान अर्जित करने के बाद, वैधि भक्ति करने के बाद, जप करने के बाद, ध्यान करने के बाद भी यह है माधुर्य दुर्लभ। ये माधुर्य दुर्लभ है कृष्ण का। इस माधुर्यता का आस्वादन करना, कृष्ण इतने मधुर हैं, मधुमय हैं कि उसका आस्वादन करना अति दुर्लभ है। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी, तपस्वियों के लिए भी, बड़े बड़े कर्मियों के लिए भी, कर्मयोगियों के लिए भी, जप ध्यान करने के बाद भी यहाँ हैते माधुर्य दुर्लभ। केवल ये राग मार्गे भजे कृष्ण अनुरागे तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। केवल राग मार्ग, केवल रागात्मिका भक्ति से, रागानुगा भक्ति से, जो गोपियों की भक्ति है, ब्रजवासियों की जो भक्ति है, स्वाभाविक जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, स्वाभाविक भजे कृष्ण अनुरागे, जो कृष्ण का अनुराग से भजन करता है, अनुरक्ति से, अनुराग से अनुकूल होकर कृष्ण का भजन करता है, तारे कृष्ण माधुर्य सुलभ। कृष्ण का माधुर्य तो उन्हीं के लिए सुलभ है, केवल जिनके हृदय में स्वाभाविक प्रेम है। ऐसा नहीं कि प्रेम इसलिए कर रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, साधुजन, बड़े बड़े साधुजन बोल रहे हैं, मुनिजन बोल रहे हैं, कृष्ण प्रसिद्ध हैं भगवान के रूप में, इसलिए नहीं वो भगवान की से प्रेम कर रहे। स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे बोलते हैं रागानुगा भक्ति। स्वाभाविक प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो यह इस प्रकार महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य चरित्र में कृष्ण के माधुर्य के संबंध में। व्रत तो इस प्रकार फिर कहा, फिर गोपियां बोलती हैं, प्रभु धरणी मंडनम, आपके चरण चिन्ह, ये धरणी मतलब ये पृथ्वी माता, ये शोभायमान हो रही है आपके जब चरण चिन्ह पड़ते हैं। भगवान के चरणों में 19 चिन्ह अंकित होते हैं, दाएं चरण में और बाएं चरण में कुछ चिन्हित होते हैं। तो वो छप जाते थे ब्रजभूमि में, और उस ब्रजभूमि पर जो भगवान के चरण चिन्ह छपते थे तो बछड़े गौएं उन पर अपने चरण नहीं रखती थी, गोप सखाओं भी अपने चरण नहीं रखते थे उस पर। श्री कृष्ण अपने चरणों के ध्वज, वज्र, अंकुश, ये भगवान के चरण चिन्ह हैं। कुछ 19 असाधारण चिन्हों से धरणी
ये पृथ्वी अलंकृत रहती है, अलंकृत आभूषित रहती है, ये उनका अलंकार है पृथ्वी का। भगवान के चरण चिन्ह अलंकार हैं, तभी उनके चरणों को गोपियां कह रही है धरणी मंडनम। गोपी कह रही है धरणी मंडनम, आप मंडित हैं आपके ये धरणी। आपको पता है धरणी भी तो भगवान की एक पत्नी है। जब भगवान वराह का अवतार लिया, जंगली सूबर का वराह का अवतार लिया, तो पृथ्वी देवी को भगवान रसातल से ऊपर लाए थे। तो उस समय इस पृथ्वी ने भगवान को अपना वर रूप में स्वीकार किया था, और इनका एक पुत्र भी हुआ था। बाद में वो असुर बना, भस्मासुर, वो बात अलग है। लेकिन तो भगवान के पाद पद्म चिन्ह धरनी के लिए ये मंडित है, धरनी सुशोभित है, जैसे कस्तूरी का लेप होगा। जैसे कस्तूरी का लेप लगा दिया हो पृथ्वी पर, वैसे भगवान के चरण चिन्ह हैं इस पृथ्वी पर। कृष्ण कहीं भी रहें, उनके पाद पद्म धरनी से कभी अलग नहीं होते, इस पृथ्वी से कभी अलग नहीं होते। इसलिए लक्ष्मी जी की तुलना में धरनी के प्रति कृष्ण की प्रीति अधिक है। उन चरणों की रसिकता, विश्व जन वश्यता भी सूचित होती है। भगवान के चरणों में जो रस है, जो पूरे संसार के प्राणियों को अपने वशीभूत कर लेते हैं, वो जो आकर्षण है कृष्ण में, इससे धरणी मंडनम इस शब्द से ये लक्षित होता है। तत्पश्चात गोपियां कहते हैं देहमापदी, आपके चरण आपत विपदा में ध्येय है। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य है। कोई आपदा आए, विपदा आए, उसमें आपके चरण ध्यान करने योग्य हैं हे कृष्ण ब्रजवासी। और इनका सबसे बड़ी आपदा क्या है, विपदा क्या है इन गोपियों के लिए? कृष्ण का अंतर्धान हो जाना, कृष्ण को अपनी नेत्रों से दर्शन नहीं करना, कृष्ण का ओझल हो जाना इनकी दृष्टि से। ये सबसे बड़ी आपदाएं हैं इन गोपियों की। हम भौतिक लोगों की तो अनेक आपदाएं हैं भौतिक संसार में, लेकिन गोपियों की आपदा वो नहीं है। गोपी की आपदा है कृष्ण के दर्शन ना प्राप्त करना, कृष्ण का संग ना प्राप्त करना। सबसे बड़ी विपदा आपदा है गोपियों के लिए। इससे चरणों का तो भगवान को जब बोल रही हैं देहम आपदी, ध्यान करने योग्य हैं, तो इससे भगवान का कृपालुता गुण, भगवान कृपालु ये गुण सूचित होता है। तो गोपियां बोलती हैं कि देहम आपदी, आपदा में ध्यान करने योग्य हैं आपके चरण। तो भगवान की कृपालुता का गुण यहां पे प्रकाशित कर रही हैं, मानो गोपियां सूचित कर रही हैं। हमारी मन पीड़ा से हमें अंतिम दशा में पहुंचा दिया है प्रभु, हमारी विरह पीड़ा दे, तुरंत ही हमारे वक्षस्थल पर अपना चरण अर्पित अगर नहीं किया तो हम विलुप्त हो जाएंगी, मर जाएंगी हम। स्वार्थ तो स्वपरम फल स्वरूप आप क्या हैं, इसलिए बोल रहे हैं भगवान के चरण क्या है, शंतमम। शंतमम मतलब सभी कामनाओं को पूरी करने वाले हैं। हे रमण, हमारी विरह आदि व्यथाओं को नाश कर विचित्र क्रीड़ा द्वारा हमें सुख संपादन, हमें सुख दो, हमें आनंद। इसको इसलिए बोलते हैं शंतम। शंतम मतलब हमें सुख दो, हमें सुख दो, हमें आनंद दो हे प्रभु। अक्रूर जी ने भी तो यही गाया था। जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आ रहे थे और कंस ने भेजा था, तो अक्रूर जी बहुत सुखी, बहुत आनंदित थे। आज तो मुझे भगवान के दर्शन होंगे, आज तो मुझे ये कंस ने बहुत बड़ी कृपा की मुझ पर कि मुझे दूत बना के भेज रहे हैं ब्रज धाम। बड़ी कृपा की, आज मुझे भगवान के चरणों के दर्शन होंगे। और उन्होंने जब रथ पे जा रहे थे, अक्रूर जी ने भगवान के चरण चिन्ह अंकित देखे, जब ब्रजभूमि के पास आए तो वहीं पे गिर गए, अपने रथ के ऊपर से कूद गए और भगवान के चरणों के आसपास लोटपोट होने लगे, ब्रज धूलि में लोटपोट होने लगे और अपने आंखों से प्रेमाश्रु बहाने लगे। अक्रूर जी, मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं, मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं। ऐसे करके वो बड़ी व्याकुलता आकुलता के साथ प्रेमाश्रु भा भा के निरंतर उनके नेत्र जले, उनके नेत्रों से जल का
स्राव हो रहा था, और रोते रोते उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह के आसपास लोटपोट होने लगे, आनंदित होने लगे ये अक्रूर जी। और एक श्लोक गाया उन्होंने उस समय अक्रूर जी ने, यदर्चितम ब्रह्म भावादिभी सुरे। हे प्रभु, आपके चरणों को तो ब्रह्मा भवा मतलब भगवान शिव आदि, इंद्र आदि अनेक 84 करोड़ देवी देवता, सुरे देवता, श्रिया च देवा मुनि भी सात्वते अर्चित करते हैं, अर्चना करते हैं आपकी। श्रिया मतलब लक्ष्मी स्वयं, देव्या बड़े बड़े देवी देवता, मुनि भी बड़े बड़े मुनिजन, सात्वते वृष्णिकुल के सारे भगवान के भक्त आपके चरणों की पूजा करते हैं। गोचारयान यद अर्चितम ब्रह्म वा भव आदिभि सुरे, श्रिया च देव्या मुनिभि सात्वते गोचारयन् अनुश्चरणैश्चद्वने यद्गोपिकानां कुछ कुमकुमांकितम। यहाँ पे अक्रूर जी कह रहे हैं, हे प्रभु, वही चरण जिससे आप गऊओं को चराने जाते हैं ब्रज के वनों में, गोचारण के लिए जाते हैं, वही चरण गोपिका है, वही चरण ही गोपिका, यत गोपिका नाम, जो गोपियों की संपत्ति है वो चरण कुछ कुमकुमांकितम, जो गोपियों के वक्षस्थल पे जो कुमकुम लगा होता है, कुमकुम पहले लगाते थे, आज भी गांव में लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं अपने चरणों, अपने वक्षस्थल पे। तो भगवान के चरण उस कुमकुम से क्या हो जाते थे, अंकित हो जाते थे। वो कुमकुम लग जाती भगवान के चरणों में, चरण कमलों में लग जाती थी वो कुमकुम, जो गोपियां अपने वक्षस्थल पे लगाती थी। यत गोपिकानां कुछ कुमकुमांकितम, यहां पे बोल रहे हैं अक्रूर जी, श्री चरण अनुचरण के लिए, साथ गोचारण के लिए वन वन भ्रमण करते हैं, और जो गोपियों के कुछ कुमकुम से अंकित रहते हैं, इससे उनका प्रेम मात्र प्रकट हो रहा है गोपियों का। आज उन्हीं चरण को उद्धव जी कहते हैं, अक्रूर जी कहते हैं, आज उन्हीं चरणों को मैं अपने नयनों से देख पाऊंगा। आज मैं ब्रज जा रहा हूं, उन्हीं चरणों को आज मैं अपने नयनों से देख पाऊंगा। ये भगवान के चरणों की विशेषता, ये बड़े बड़े भक्तों को प्रेम है भगवान के चरणों से। इसलिए आनंद वृंदावन चंपू में कृष्ण कविराज, कवि कर्णपूर्ण दास जी लिखते हैं, बहुत बड़े वैष्णव कवि थे। जब छोटे थे तो इनके पिता महाप्रभु के चरणों में रख दिया कवि कर्णपूर्ण दास जी को, और महाप्रभु ने अपने बाएं पैर का, चरणों का अंगूठा इनके मुख में डाल दिया, कवि कर्णपूर्ण दास जी के। उसके बाद तो बहुत महान कवि बने ये, और गायन करते थे कृष्ण लीला का। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा आनंद वृंदावन चंपू, उसका एक श्लोक है यहां पे। उस श्लोक का अर्थ है, प्रणतादि भी प्रदम विधेरपि वंद्यम धरणी विभूषणम। प्रणत जन, जो शरणागत जन हैं, को वांछित फल प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी के वंदनीय, धरणी के अलंकार, और स्मरण मात्र से विपदा का नाश करने वाले आपके पाद पद्म हमारे कुचों पर अर्पित करें, हमारे मतस्तनों पर अर्पित करें, हमारे वक्षस्थल पर अर्पित करें। हे प्रभु, इक्षत स्वेद जल रूपी मधुद्रव से विव्याप, नखल चंद्र रूपी केशर से दीप्त, और चंचल अंगुली दल रूपी पंखड़ियों से ललित तुम्हारे पाद पद्म, हमारे चरण कमल हमारे स्तन रूपी पूर्ण घट पर शुभ पाते रहें। ये गोपियों की प्रार्थना है इस श्लोक में भगवान से। हाँ, ये प्रार्थना है गोपियों की। तो इस श्लोक में गोपियां भगवान से यही प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, भगवान की स्तुति कर रही हैं
भगवान की स्तुति कर रही हैं। क्योंकि अब तो पहले तो पिछले श्लोकों में तो भगवान पे आरोप लगा रही थी, तुम ही हमारे दुख के कारण हो। अब गोपियां शंकित हो गई, आशंका हो गई कि कृष्ण रुष्ट हो गए होंगे हमसे, अब हमने कृष्ण पर इतने झूठे आक्षेप लगाए हैं, जबकि हम दुखी हैं अपने कर्मों के कारण, ऐसा गोपियां सोच रही हैं। अभी तो ऐसा सत्य नहीं है। गोपियों तो कर्म बंधन से मुक्त हैं। अब एक बहुत ही दीनहीन होके ऐसा सोच रही हैं गोपियां, अत्यंत दीन होके, हम्बलनेस, दीनहीन होके, विनम्र भाव से ऐसा सोच रही हैं गोपियां। तो इसलिए जब गोपियों ने ये श्लोक गाया भगवान के लिए, तो गोपियां यही कह रहे कि हे प्रभु, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, हमारे स्तनों पे अपने चरण रख दीजिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको तो आनंद प्राप्त होगा प्रभु। तो इसलिए आप हमारे वक्षस्थल पे अपने चरणों को रख दीजिए और हमारी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए, और अब हमें हमारी मृत्यु से बचा लीजिए। हम वह अग्नि में से जल रही हैं यहाँ पर। इस प्रकार ये खत्म हुआ आज का श्लोक। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं कथा को। एक श्लोक हमने आज और पूर्ण किया। कल हम पुनः एक नए श्लोक के साथ गोपियों के हृदय का उद्गार समझेंगे, क्या गोपियां बोल रही हैं। 12वां श्लोक आज पूर्ण हुआ हमारा। 13वां श्लोक पूर्ण हुआ। उन टोटल मिला के 19 श्लोक हैं गोपी गीत में। तो अब हम 14वें श्लोक में आ जाएंगे कल। क्या गोपियां बोलेंगी ये हम कल ही सुनेंगे, गोपियों के मुख से ही सुनेंगे क्या बोल रही है गोपियां। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।